प्रॉब्लम इन द सेंस कि अभी तो हमें पता है कि दिस स्विच स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट प्रॉपरली विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, जब भी हम उसका चॉइस देंगे ये प्रॉपर हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, हमें रिजल्ट मिलेगा जो हमें रिजल्ट चाहिए। तो इसी स्विच स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, थोड़ा अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। क्यों? क्योंकि जावा जो 17 का फीचर है, जावा 17 का फीचर, तो उसमें स्विच एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हुआ है, उसमें कुछ स्विच केस के अंदर कुछ इम्प्लीमेंटेशन, राइट? सो दैट द रीजन we have to do the different thing here. Okay, so first we will have, this is the simple scenario. Again I will explain the simple scenario. अगर हम यहाँ पे जो भी लाइक स्विच स्टेटमेंट लेंगे, सपोज डेमो in the demo 2, simple switch statement before Java 17, जब भी Java 17 नहीं था तब कैसे था, सेम थिंग यहाँ पे हम यूज करेंगे मेन। ओके, सो इनसाइड द मेन, जैसे कि सपोज इंट चॉइस, ओके, चॉइस इक्वल टू 2, सेम थिंग मैं दे रहा हूँ। इफ स्विच, अगर मैं स्विच केस में चॉइस देता हूँ तो मेरी चॉइस जो मिलेगी उसके हिसाब से मैं क्या करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा। ओके, सो लाइक दिस, सपोज केस 1 है, ओके, केस 1 है, तो in this case I can execute something like that, system.out.println case 1। okay, मैं यहाँ पे case 1 लिखता हूँ, let me do the case 1। मैं सेम एक्सप्लेन कर रहा हूँ अगेन, सो कि तुम्हें स्विच स्टेटमेंट, स्विच एक्सप्रेशन जावा 17 का फीचर समझ में आना चाहिए। स्विच रिलेटेड जावा 17 में क्या चेंजेस हुए बेसिकली। So in this case we have to add suppose 2। okay, तो हमारे पास दो केस है, यहाँ पे मैं केस 2 यहाँ ऐसे लिखता हूँ, देन डिफॉल्ट स्टेटमेंट दे देता हूँ system.out.println डिफॉल्ट। जब भी मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, so we have to we can see the output like case 1 case 2 case और डिफॉल्ट, ये तीनों आउटपुट हमें मिलेंगे। ये क्या करेंगे, केस 2, ओके, केस 2 से हमें स्टार्ट किया है, सो फर्स्ट लेट मी डू दैट केस 1। तो मैं यहाँ पे अगर केस 1 दे रहा हूँ तो ये केस 1 पास होगा, देन उसके बाद केस 3 भी पास होगा। मीन्स अगर एक बार केस मैच होता है तो उसके बाद के भी के बाय डिफॉल्ट अगर केस मैच भी नहीं होता है वो प्रिंट कर देता है। तो इसीलिए हमने क्या किया था, ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया। ओके, ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया था। जैसे हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे, अगर केस 1 हमारा मिलता है हमें, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक ब्रेक लगा देते हैं, तो उस केस के बाद दूसरा जो केस है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। दिस इज द सिंपल सिनेरियो। सर ये ऑलरेडी हमारा प्रेजेंट है, जैसे जो हमारा जावा 8 है और 9 है, 10 है, ओके, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16। बट जब जावा 17 इम्प्लीमेंट, जावा 17 जब रिलीज हुआ तो देर इज अ वन मोर इम्पोर्टेंट स्विच एक्सप्रेशन, एक सिग्निफिकेंट एक एनहांसमेंट किया गया, क्योंकि उसके जो हमारा जो कोड है अभी है थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा है, एक्सपेंसिव है, कॉम्प्लेक्स है, मोर एक्सपेंसिव है। फीचर अगर हमारे कुछ ये होते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं, बहुत सारा कोड है, तो उसमें थोड़ी नॉट मीन्स
इश्यू तो नहीं है कोड में, कोड इज करेक्ट, बट आई वांट टू implement or enhance some feature with concise code. concise code means मुझे बॉयलर प्लेट कोड नहीं चाहिए, तो थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो जावा ने क्या किया कि इस कोड को इम्प्रूवमेंट करने के लिए फीचर लाया, एनहांस किया। स्विच एक्सप्रेशन, जो स्विच एक्सप्रेशन का जो फीचर है वो इम्प्लीमेंट किया लाइक दिस। अगर यहाँ पे अभी ये मेरा नॉर्मल चल रहा है, अभी इसी स्टेटमेंट को मैं अभी इसी स्विच स्टेटमेंट को, तो क्या होगा, बस इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा, ये चलो मेरा सेम स्टेटमेंट है, मैं यहाँ पे ब्रेक दे रहा हूँ केस मैच होने के बाद और हैंडल कर रहा हूँ। ओके, देन जावा 17 में क्या चेंज आए, कैसे इसको लिखा जाएगा, इसी केस को मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखता हुआ। अलग तरीके से इन द सेंस कुछ अलग नहीं लिखना है मुझे, मुझे तो स्विच ही लिखना है। स्विच सेम, स्विच के अंदर चॉइस चॉइस रहेगी, बट जो मेरा जो कोड है वो अभी बॉयलर प्लेट कोड जो है वो कम हो जाएगा। कैसे, मैं एक चीज लिखूंगा, केस 1, अगर मुझे केस 1 मैच होता है तो मैं एरो देके डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ, केस 2 और डिफॉल्ट लाइक दिस। देखो इतना हमारा कितना लाइन का कोड हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब कितने लाइन का कोड हुआ है, 3 और 4 5 लाइन का, मीन्स कितना सारा कोड हमारा रिड्यूस हुआ है। तो सेम सेम काम करेगा जैसे ऊपर का, जो मैंने पुराना जो ओल्ड है एग्जिस्टिंग कोड है उसको। तो अगर देखो ये है सिंपल कोड, अगर मैं सेम रन करता हूँ तो मेरा अगर चॉइस 1 मिलता है तो बाकी के कोड एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो मुझे यहाँ पे ना ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ी ना मुझे कुछ करने की जरूरत पड़ी। अगर मैं चॉइस 2 देता हूँ, चॉइस 2 देता हूँ, 2 देता हूँ, देन यू कैन सी ओनली चॉइस केस 2, हमारा केस 2 एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है, स्विच लेबल 2 इज द ओनली रीचेबल इन द होल स्विच, राइट। अगर मैं 3 देता हूँ, यहाँ पे केस मैच ही नहीं होता है, यहाँ पे केस क्या होता है, मैच ही नहीं होता है, तो देन दिस वुड बी व्हाट हैपन, द डिफॉल्ट। क्योंकि ये दोनों मैच नहीं हो रहे तो क्या होगा, ये वाला डिफॉल्ट चले जाए। सर डिफॉल्ट नहीं लिखते तो क्या होता है, तो तुम डिफॉल्ट नहीं लिखोगे। अभी मैं यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं लिख रहा हूँ, विदाउट डिफॉल्ट आई एम रनिंग दिस। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं डिफॉल्ट नहीं लिखता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो भी चॉइस दूंगा मैं 2, अगर 2 देता हूँ तो यहाँ पे तुम्हें ये आएगा तुम्हारा 2 का एग्जीक्यूशन, केस 2 का एग्जीक्यूशन। मीन्स जो हम पहले कर रहे थे प्रोग्राम, तो उस प्रोग्राम से अभी के प्रोग्राम में जो जावा 17 का फीचर है, जावा 17 में हमारा स्विच का जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो गया है। ओके, स्विच एक्सप्रेशन चेंज हो गया है। सो वो क्या है, हम एरो यूज कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट जो भी हम एरो यूज कर रहे हैं केस लेवल में, क्या करता है वो ब्रेक स्टेटमेंट को इलिमिनेट करता है। ओके, और तुम्हारा जो कोड है क्लीन रखता है, तुम्हें कोई एडिशनल कोड करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें तुम्हें मैन्युअली ब्रेक इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, एग्जीक्यूशन को स्टॉप करने की जरूरत नहीं मैन्युअली, और एक ही लाइन में तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। ओके, अगर राइट एरो तुम देते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तो देन यू विल बी गेट द राइट रिजल्ट इन अ सिंगल वन रिजल्ट ओनली। तो सर अभी हम यहाँ पे एरो दे रहे हैं, ये तो मेरे पास एक लाइन का स्टेटमेंट है, यहाँ पे लिखा हूँ
मैं इसको इंटर करके यहाँ लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है? चलो, मैंने क्या किया, केस को ऐसे अभी लिख दिया कि एडिशनल इंटर करके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं और एक स्टेट यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख रहा हूँ हेलो। क्या प्रॉब्लम है? अभी क्या हुआ? प्रॉब्लम है, करेक्ट? क्योंकि जब मैं एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ तो मेरे पास एरर आ रही है, स्टेटमेंट मस्ट बी प्रिपेंडेड विद द केस लेबल। ओके, इससे मैच होनी चाहिए, करेक्ट, इससे मैच होनी चाहिए। सर तुम क्या करो, उसको ये दे दो, क्या दे दो, ब्रैकेट दे दो। अगर एक से ज्यादा तुम्हारे ये है स्टेटमेंट है, लाइन से कोड ऑफ लाइन जो भी तुम्हारे ब्लॉक के अंदर एक ज्यादा लाइंस मींस एक से ज्यादा लाइन का कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड है, तो वी शुड हैव टू ऐड द ब्रैकेट। कोई भी है, अगर इफ यूज करेंगे हम, इफ में भी वही है, अगर एक लाइन है तो सिंगल डायरेक्टली विदाउट ब्रैकेट लिख दो, अगर एक से ज्यादा लाइन है, लाइन ऑफ कोड है, तो उसको एक ब्लॉक में लिख दो, डायरेक्टली मत लिखो। तो ये सेम यहाँ पे कंडीशन हुई। चलो सर ये तो एरर रिजॉल्व हो गया, बट दूसरा एरर जनरेट हुआ है। क्या एरर है? के स्टेटमेंट आउटसाइड द स्विच, यहाँ पे किसी की इसकी जरूरत नहीं, ओके। यहाँ पे अभी ये मेरा लाइन यहाँ पे भी आया, अब दोनों हो गए एग्जीक्यूट, दोनों एग्जीक्यूट हो गए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं केस यहाँ पे देता हूँ 1 1, तो देन यू कैन प्रिंट दी केस 1 हेलो, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो अगर उसी केस के अंदर एरो देके तुम्हें मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखना है, ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है, तो यू शुड हैव टू फॉलो दी ब्रैकेट्स, otherwise it could not accept the second line in after the case label। जब भी केस लेबल के बाद ओके, एक चीज ये है, इस स्विच एक्सप्रेशन की पहली पहला सिनेरियो है जो हम देख रहे हैं कि हमें ऐसे एरो लेके विदाउट ब्रेक वी कैन इम्प्लीमेंट a switch statement, switch expression by using this arrow with concise code and remove the boilerplate code from the old implementation, and automatically it will be control the statements labels। okay, तो इसे हम कहते हैं नॉर्मल एरोस फॉर्मेट। स्विच एक्सप्रेशन, स्विच एक्सप्रेशन, राइट। स्विच एक्सप्रेशन क्या होता है बेसिकली? सो एक्सप्रेशन क्या करता है कि तुम्हारा कुछ तो रिटर्न करता है। ये तुम्हारा एरो यूज किया तुमने, ठीक है, दैट इज फाइन, बट देयर इज वन इम्प्लीमेंटेशन स्विच एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या करता है? कुछ वैल्यू को रिटर्न करता है। तो तुमने जो भी असाइन की है वैल्यू, उस वैल्यू को तुम्हें अगर रिजल्ट में रिटर्न करना है, रिजल्ट में रिटर्न करना है, कुछ तो रिजल्ट रिटर्न करना है स्विच को डायरेक्टली। अब इस केस में तुम्हें कुछ रिटर्न मिलेगा क्या? तुम क्या कर रहे हो, चॉइस ले रहे हो, यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो, राइट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लाइक दिस। तो उससे क्या हो रहा है कि तुम्हारा वहीं के वही तुम्हारा रिजल्ट मिल रहा है। बट मुझे क्या चाहिए, जो स्विच केस एग्जीक्यूशन कर रहा है उसका मुझे रिटर्न में रिजल्ट चाहिए। रिटर्न में कैसा, राइट, कैसा? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मेथड है टेस्ट नाम, राइट। टेस्ट नाम की मेथड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ तो एडिशन कर रहा हूँ। ए सपोज इंट ए प्लस बी लाइक दिस, एंड ओके इंट सी इक्वल टू समथिंग। यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ इंट ए इक्वल, ओके, ये इंट ए प्लस बी, और मुझे रिटर्न चाहिए, राइट। रिटर्न क्या चाहिए?
मुझे सी का रिजल्ट चाहिए ना रिटर्न, राइट। दिस थिंग आई वांट रिटर्न, तो मुझे ये रिटर्न चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल है, एक मेथड लिखूंगा, उस मेथड का जो रिटर्न टाइप है मैं इंट लिखूंगा, और ये जो मेरा इंट जो है यहां से इंट टाइप आ रहा है, इसीलिए मैं इंट लिख रहा हूं, और मेरा पास रिजल्ट आएगा। कब आएगा इसको मैं दिखाता हूँ। स्टैटिक, जो स्टैटिक मेथड है, ओके, स्टैटिक मेथड है, मैं सिंपल मेन मेथड से इस स्टैटिक मेथड को इंट रिजल्ट टेस्ट, राइट, और सम रिजल्ट टेस्ट। देखो, इंट रिजल्ट, इस टेस्ट को कॉल कर रहे हैं हम, और इसमें से जो रिटर्न आ रहा है रिजल्ट में स्टोर कर रहे हैं, और हम रिजल्ट को प्रिंट कर रहे हैं। तो जो भी रिजल्ट है हमारा 10 + 20 = 30, 30 रिजल्ट मिला, राइट, मैं राइट। तो हमें ये रिजल्ट 30 मिला है। तो ऐसे ही अगर कुछ हमें स्विच केस से जो भी रिजल्ट है अगर रिटर्न चाहिए, रिटर्न चाहिए, तो उस केस में हम स्विच एक्सप्रेशन यूज करते हैं जावा 17 में। जावा 7, दिस इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। मैं क्यों यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि हमें ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट है उसके अंदर जो स्विच स्टेटमेंट है वो जावा 17 में चेंज हुई है। मेरा बताने का ये कंसेप्ट, क्योंकि हमने तो स्विच स्टेटमेंट नॉर्मल पढ़ी है, बट उसके बाद जावा 17 के बाद जो चेंजेस आए हैं वो हमें जानना जरूरी है। ओके, ये ऐसे भी हम कर सकते हैं। चलो, ये मैंने ऐसे कॉमनली रख दिया कि ठीक है सर हमें ऐसा चाहिए कुछ तो रिजल्ट। तो हम ये स्विच स्टेटमेंट से हम कैसे करेंगे, स्विच स्टेटमेंट से कैसे करेंगे, लेट मी डिमोन्स्ट्रेट अनदर वन। switch expression demo, that is demo, this is the demo 3, okay। इस डेमो 3 के अंदर मैं आपको बताता हूँ। so let's represent main, inside the main I will take one something like that। suppose for example मैं सिंपल सिनेरियो देता हूँ, मुझे बैंक के नेम जानना है, ओके। तो कुछ पर्टिकुलर ब्रांच नेम से, ब्रांच का आईएफएससी का अगर कोड में लेता हूँ, तो उस आईएफएससी कोड से मुझे क्या चाहिए, ब्रांच का नेम जानना है, राइट। तो लेट मी डू वन थिंग, मुझे आईएफएससी कोड चाहिए, तो व्हाट आई वुड लाइक टू डू, मैं चलो सपोज यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग स्ट्रिंग आईएफएससी कोड, ओके, आईएफएससी कोड equal to something like that, HDFC something like that, and यहाँ पे मैं दूसरा वेरिएबल लेता हूँ स्ट्रिंग बैंक ने। अब मैं स्विच यूज करूंगा और यहाँ पे मैं आईएफएससी कोड क्या करूंगा, टेस्ट करूंगा, ओके। जैसे ही यहाँ पे मैं केस लिखता हूँ, केस क्या होना चाहिए मेरा, सपोज आईएफएससी कोड है, राइट, ये है, ये कोड है, कंसिडर दिस इज द कोड, एंड अगर मुझे इस कोड को क्या करना है, वैलिडेट करना है, ओके, वैलिडेट करना। अगर मेरा ये कोड है तो क्या होना चाहिए, एचडीएफसी बैंक, राइट, एचडीएफसी बैंक, ये नाम आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, करेक्ट, राइट राहुल, हाँ सर, यस सर। ओके। तो देखो, जो मेरे आईसीआईसीआई बैंक है उसका कोड ये, एक्सिस बैंक है उसका कोड ये, अगर कोई बैंक नहीं मिलती तो मैं इसको बोल रहा हूँ डिफॉल्ट। नॉर्मल अगर स्विच केस हम यूज करेंगे, इज दिस पॉसिबल, नहीं है। तो मैंने जैसे सिनेरियो बताया था, अगर एक मेथड हम लिखते हैं उस मेथड से हमें कुछ रिटर्न चाहिए, तो हम क्या करते हैं, रिटर्न देते हैं
जो भी हम रिटर्न देंगे उसमें वो स्टोर हो जाता है रिजल्ट में, रिटर्न स्टोर रिजल्ट में, उस टाइप का। अब तो यहाँ पे हमें क्या करना है फिर, बैंक नेम इक्वल टू, हो गया, एरर चली गई, बैंक नेम इक्वल टू स्विच एक्सप्रेशन, देन कंडीशन अगर ये मैच होती है ये वाली, तो तुम्हारा जो नेम है बैंक का वो यहाँ पे प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा। लेट मी रन इट एंड डिमोन्स्ट्रेट, यू कैन सी आया HDFC बैंक, बैंक नेम HDFC। अगर मैं ये वाला चॉइस देता हूं, सेकंड, देखो यहाँ पे बैंक नेम चेंज होगा, ICICI बैंक आएगा, राइट, ICICI बैंक आया। अगर मैं इनपुट में ये देता हूँ एक्सिस बैंक का, मैं फिर से रन कर रहा हूँ, तो यू कैन सी दिस एक्सिस बैंक नेम। अगर मैं कुछ तो अलग देता हूँ, अब कोई मैच नहीं होगा, अननोन बैंक मीन्स तुमने तुम्हारा जो ये है IFSC कोड गलत दिया है, तो दिस इज अननोन बैंक। तो ये इस तरह से तुम रिटर्न एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो आफ्टर द जावा 17। ओके, तो उसके साथ कुछ रिटर्न वैल्यू हमें चाहिए, तो हम ये रिटर्न भी ले सकते हैं। और एक चीज इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुई है, दैट इज एल्ड मेथड, मीन्स एल्ड कीवर्ड। एल्ड मेथड, एल्ड कीवर्ड, अगर कुछ तुम्हें एडिशनल रिटर्न चीजें करनी है, रिटर्न देना है डेटा, तो उस केस में ये वाले मोस्ट प्रोबेबली यूज होता है। कौन सा, एल्ड मेथड। चलो ये सिंपल है, ये तो हो गया। अब दूसरा हम देखेंगे एल्ड कीवर्ड, जो एक्सप्रेशन के अंदर हम स्विच एक्सप्रेशन के अंदर एल्ड कीवर्ड भी हम यूज कर सकते हैं। डेमो 3 ऑलरेडी कितना हुआ, 3 4। ओके, सो नाउ सी, ओके, मेन मेथड, जैसे मेन मेथड है यहाँ पे सेम चीज मैं यहाँ करूंगा। ओके, और सिंपल दूसरा सिनेरियो बताता हूँ। ओके, नॉर्मल फॉर एग्जांपल, ओके, फॉर एग्जांपल मुझे कुछ तो रिटर्न चाहिए। ओके, एल्ड कब यूज होता है, सपोज मुझे और कुछ रिटर्न चाहिए, वहां पे तो मैंने रिटर्न ले लिया, बट इसके अंदर में इसका यूज करके भी कुछ मुझे रिटर्न चाहिए। ओके, वो तो मेरा सिंगल लाइन था, सिंगल लाइन के अंदर ये वाला मेरा क्या किया था, मैंने सिंगल लाइन यूज करके रिटर्न किया था। अगर मेरा और डबल लाइन है, राइट, ब्लॉक ऑफ कोड है इसके अंदर, तो क्या होगा, देखो ऐसा अगर कोड है, क्या है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, अब रिटर्न नॉट अ स्टेटमेंट, राइट, ये क्या है, स्टेटमेंट नहीं है, ऐसा कंसिडर करेगा। अब उसी नेम को मुझे रिटर्न तो चाहिए, इसी नेम को मुझे रिटर्न तो चाहिए, तभी जैसे लॉजिक में यहाँ पे लगा रहा हूँ, जो ब्लॉक एग्जीक्यूट, अगर मैं मल्टीपल लाइन देना चाह रहा हूँ, ओके, और एक नेम है मेरा समथिंग लाइक दैट, हाय हेलो, ओके, जस्ट आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस, क्योंकि एक से ज्यादा स्टेटमेंट में दे रहा हूँ, एक से ज्यादा स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अभी क्या हो रहा है, मुझे दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको पता नहीं ना, एक रिटर्न आएगा, दो रिटर्न आएंगे, कौन सा डेटा रिटर्न है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसको। यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इस प्रॉब्लम को, या फिर ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको अगर हमें सॉल्व करना है, तो हम देखेंगे अभी उसमें एक एल्ड कीवर्ड आया, मीन्स एल्ड जो है हमारा एल्ड मेथड, और उसको एल्ड कीवर्ड बोलते हैं, तो वो यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, फॉर द रिटर्न पर्पज। अगर हमें और कुछ रिटर्न चाहिए ब्लॉक से, इन केस तुम्हें क्या, ब्लॉक ऑफ कोड है, मल्टीपल लाइन है, और उसको रिटर्न कर, मीन्स वी वांट टू समथिंग रिटर्न द वैल्यू, राइट, समथिंग रिटर्न द वैल्यू, तो उस केस में हम
क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे एल्ड मेथड, एल्ड कीवर्ड को। हाउ, लाइक दिस। सेम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये वाला अगर ये है मेरे पास ऐसे यहाँ पे, इसकी जगह पे मेरे कुछ और देते हैं, चलो ओके, इसकी जगह पे कुछ और देते हैं। सपोज मैं यहाँ पे इन सपोज इंट देता हूँ, चॉइस देता हूँ, ओके, इंट चॉइस समथिंग। अगर चॉइस मेरा 1 है, 1 2 3 चॉइस देता हूँ, चलो सिंपल तरीके से पहले समझाता हूँ। अगर मेरा 1 2 3 चॉइस है, ओके, 1 2 3 चॉइस है, और मुझे कुछ नम लेटर्स चाहिए, राइट, नम लेटर्स चाहिए, तो उस केस में मैं क्या करता है, यहाँ पे एक इंट नम लेटर्स समथिंग लाइक दैट इक्वल टू स्विच यूज करता हूँ, फिर इसके अंदर देता हूँ चॉइस। जैसे ही चॉइस मुझे, फॉर एग्जांपल चॉइस के अंदर हम इसको ऐसे भी देंगे कि फॉर एग्जांपल तुम्हें कोई डेट चाहिए, ओके, तो उस केस में यहाँ पे मैं एक केस लिख रहा हूँ, केस। अब देखो क्या होता है, 1 2 3 4 6 whatever 5 6, यहाँ पे मैं कुछ ऐसे एक्सप्रेस मीन्स डायरेक्टली केस के लेबल्स लिख सकता हूँ, बट चलो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा अलग लिखता हूँ, 1 ओके 1 5 1 3 5 1 3 5 दे के मैं इसको एक जो हमारा एरो है, एरो देके इसको एक ब्लॉक के अंदर लिखता हूँ। मुझे क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए, क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे बोलता हूँ अगर मुझे यहाँ पे मुझे ऑड डे चाहिए, ऑड डेज, राइट, मैं 1 3 5 दिस इज दी, ये क्या मेरे ऑड डेज है, और ऑड डेज को मुझे रिटर्न करना है कोई भी, तो मुझे रिटर्न करने के लिए रिटर्न स्टेटमेंट की जरूरत नहीं, yield यूज कर सकता हूँ। अगेन मेरा 2 4 6 ये इवन डे है, तो मैं इसको इवन डे तो रिटर्न करता हूँ 2, और बाय डिफॉल्ट मेरा डिफॉल्ट क्या रहेगा, डिफॉल्ट के अंदर में समथिंग लाइक दैट 8, ओके समथिंग 8 मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ। अभी मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लेट्स सी, then you can print this something like that, okay, so you can see this output now। तो अब तुम्हारा चॉइस 1 है, तो तुम्हें रिटर्न मिलेगा 1, यहाँ से 3 करना है, यू कैन पास रिटर्न 3, क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा ऑड डेज एंड रिटर्न करेगा 3, राइट। अगर तुम यहाँ पे चॉइस देते हो 2, चॉइस देते हो 2, तो क्या करेगा, तुम्हारी केस जो है सेकंड केस है 2 4 6, तो उसमें से इवन डेज और रिटर्न कर रहा है 2, मीन्स अगर तुम्हारे स्टेटमेंट्स एक से ज्यादा है और तुम्हें उसे रिटर्न करना है, सिंगल स्टेटमेंट से तुम डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हो, बट तुम्हें अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट से तुम्हें कुछ रिटर्न करना है, तो हम yield कीवर्ड यूज करते हैं, ओके, yield कीवर्ड यूज करते हैं, that will be means this will help us to return something from, return the value from the case block, जो भी तुम्हारा केस का ब्लॉक है उससे रिटर्न मिलेगा, अंडरस्टूड। So I think we this keyword used in multi-threading. सॉरी, Yield keywords, yield keywords used we use in multi-threading. या yield कीवर्ड विल यूज इन मल्टी थ्रेडिंग, ओके, द सेम ये कीवर्ड हमें यहाँ पे जो एल्ड कीवर्ड है हम स्विच एक्सप्रेशन में यूज कर रहे हैं आफ्टर जावा 17, जो भी हमारा जावा 17 का फीचर है, जो जावा जो 17 जो इम्प्लीमेंट किया गया है, फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है, उसमें हम ये यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ रिटर्न चाहिए।
गॉट इट? तो हम इसको कब यूज yes कर sir. सकते हैं? ओके, सो when we can use this switch expression, सो कंपाइलर क्या करता है कि तुम्हारा फोर्सेस करता है कि इसको मस्ट बी कवर ऑल पॉसिबल इनपुट्स, जो भी तुम्हारे इनपुट्स है जो आ रहे हैं उसको तुम्हें कवर करना है, पॉसिबली कवर करना है. सो लाइक इफ यू हैव स्विच ऑन इनम, यू मस्ट कवर एवरी कांस्टेंट, राइट? तुम्हें अगर तुम्हारे पास इनम है तो हर एक इनम का जो कांस्टेंट है तुम्हें इसको कवर करना है. तो इस तरीके से जो तुम्हारा ये है यील्ड है, अगर यील्ड के बाद तुम जब यील्ड यूज करोगे ना और डिफॉल्ट यूज नहीं करोगे तो तुम्हारा प्रोग्राम एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा. क्यों? क्योंकि ये क्या बोलता है, स्विच एक्सप्रेशन डज नॉट कवर ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यू. क्या है कि स्विच एक्सप्रेशन कवर नहीं करेगा ऐसे डायरेक्टली, इसीलिए तुम्हें डिफॉल्ट जो है वो देना ही देना है. जब तुम स्विच एक्सप्रेशन यूज करोगे बाय यूजिंग द एल्ड, ओके, एल्ड यूज करके, तो उसमें तुम्हें कंपलसरी डिफॉल्ट केस रखना है. यू मस्ट हैव टू इंक्लूड द डिफॉल्ट केस. दिस इज द प्रिवेंट रन टाइम एरर्स. तुम्हारा जो रन टाइम है, कंपाइल टाइम एरर है, ये प्रिवेंट करेगा. मीन्स एवरीथिंग एंड रिटर्न नथिंग. दिस इज द थिंग विल हैपन. तो यू हैव टू फॉलो दिस. तो अभी जो हमारा पुराना था सिंटैक्स, कोलन दे देते हम केस के बाद. यहाँ पे जैसे केस होती थी हम ये ऐसे कोलन देते थे, राइट? तो ये कोलन रिमूव हो गया जावा 17 में, एरो आ गया, उसको रिप्लेस किया जावा 17 ने. ट्रेडिशनल जो है फॉल थ्रू होता था, ऑटोमेटिक हम ब्रेक यूज करते थे, तो ब्रेक की जरूरत नहीं है जावा 17 में. ब्रेक की जरूरत नहीं है. एक्सप्रेशन हम पहले यूज नहीं करते थे. एक्सप्रेशन मीन्स ये हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे दे रहे हैं ना रिटर्न, कुछ तो एक्सप्रेशन दे रहे हैं. तो हम पहले ये यूज नहीं करते थे बिफोर जावा 17. तो जावा 17 में हम एक्सप्रेशन भी दे रहे, अलाउड कर रहा है. तो यू कैन रिटर्न सम वैल्यू, तुम इसको रिटर्न कुछ भी वैल्यू रिटर्न कर सकते हो. ये पॉसिबिलिटी इंप्लीमेंट की गई है. देन जो रिस्क है, पहले क्या था, जो फॉरगेटिंग ब्रेक, अगर तुम ब्रेक फॉरगेट करते हो तो उसमें दिक्कत थी ना. अगर तुम ब्रेक भूल जाओगे तो तुम्हारा जो प्रोग्राम का लॉजिक है वो रॉन्ग होता था. एक केस मैच होती थी, फिर एक केस का रिजल्ट आके फिर बाकी के केस एग्जीक्यूट होते थे, डिफॉल्ट, इवन डिफॉल्ट भी. ओके, तो वो प्रॉब्लम था. तो प्रॉब्लम अभी रिजॉल्व हो गया. कंपाइलर ऑटोमेटिकली चेक करेगा अभी सब चीजें, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ब्रेक लिखने की. तो या तो तुम्हें रिटर्न लिखना है तो एल्ड यूज करो, ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट के बाद रिटर्न के लिए तुम एल्ड यूज करो. अगर रिटर्न नहीं चाहिए तो एल्ड की जरूरत नहीं है. करेक्ट? बराबर. सिंगल लाइन से तुम रिटर्न कर सकते हो, एक सिंगल लाइन है तो रिटर्न चाहिए तो रिटर्न कर दो, कोई दिक्कत नहीं. सर क्या हम इसको निकाल देंगे एल्ड लिखने के बाद? ये जो दे रहे हम इसको निकाल देंगे तो क्या होगा? ये इक्वल टू असाइन एक्सप्रेशन जो निकाल लेंगे क्या होगा? एरर दिख रहा है, क्योंकि यील्ड आउटसाइड ऑफ स्विच एक्सप्रेशन कंसिडर किया जाएगा. क्योंकि यहाँ पे स्विच एक्सप्रेशन यूज नहीं होगा तो यील्ड यूज ही नहीं होगा. जहां तुम स्विच एक्सप्रेशन यूज करोगे वहां पे तुम्हें यील्ड यूज करना है, नॉट मैंडेटरी. अगर तुम्हें मल्टीपल लाइन का कोड है तभी यूज करना है यील्ड. अगर सिंगल लाइन है तो पता ही है, जैसे हमने यहाँ पे देखा है, सिंगल लाइन में कोई जरूरत नहीं यील्ड की, डायरेक्ट तुम्हें रिटर्न कर देगा. व्हाट इट? अंडरस्टूड?